साल 1994 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने थ्रिलर का मतलब ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कीनू रीव्स की कल्ट क्लासिक फिल्म स्पीड की। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस की एक गगनचुंबी इमारत से, जहां एक साइको आदमी जिसका नाम हावर्ड पेन है, उसने एक पैसेंजर लिफ्ट में बम प्लांट कर दिया है। लिफ्ट में कई बेकसूर लोग फंसे होते हैं। यहाँ विलेन की डिमांड बिल्कुल साफ है, $3 मिलियन, वरना वो लिफ्ट को उड़ा देगा। लॉस एंजलिस की पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और उस टीम की अगुवाई कर रहे होते हैं ऑफिसर जैक और उनके पार्टनर हैरी। विलेन पुलिस पर दबाव बनाने के लिए लिफ्ट के मुख्य केबल पर एक छोटा सा धमाका करता है, जिससे लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। पर खुशकिस्मती से इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं और लिफ्ट रास्ते में ही अटक जाती है। जैक और हैरी तुरंत बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं। समय बहुत कम है और विलेन किसी भी वक्त दूसरा बटन दबा सकता है, जिससे एक और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। जैक एक मजबूत केबल की मदद से लिफ्ट को क्रेन के साथ बांधने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विलेन को पुलिस के इस मूव की भनक लग जाती है और वो लिफ्ट की आखिरी बची केबल को भी रिमोट से उड़ा देता है। लिफ्ट फ्री फॉल में नीचे गिरने लगती है, लेकिन जैक की सूझबूझ और उनकी बांधी हुई केबल काम कर जाती है। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से ठीक पहले एक तगड़े झटके के साथ रुक जाती है। किसी तरह सभी पैसेंजर्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है। अपनी इस हार से बौखलाया विलेन भागने की कोशिश में हैरी को बंधक बना लेता है। जैक अपने पार्टनर को बचाने के लिए एक बड़ा रिस्क लेता है और हैरी के पैर में ही गोली मार देता है, जिससे विलेन की पकड़ ढीली हो जाती है और वो अंडरग्राउंड रास्तों से भाग निकलता है। पुलिस को लगता है कि खतरा टल चुका है और विलेन शायद मारा गया है, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जब ऑफिसर जैक सुबह आराम से कैफे के बाहर कॉफी पी रहा होता है, तभी उसके ठीक पास एक सिटी बस धमाके से उड़ जाती है। ये देख के जैक के भी होश उड़ जाते हैं। तभी पास के एक पब्लिक फोन पर विलेन हावर्ड का कॉल आता है। वो मरा नहीं था, बल्कि जैक से अपना बदला लेने के लिए एक और खौफनाक जाल बिछा चुका था। विलेन फोन पर बताता है कि उसने सिटी बस नंबर 2525 में एक ऐसा बम फिट किया है जो बस की स्पीड से कनेक्टेड है। नियम बिल्कुल सिंपल और जानलेवा है। जैसे ही बस की स्पीड 50 मील प्रति घंटे से ऊपर जाएगी तो बम एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद अगर बस की स्पीड 50 से 1 पॉइंट भी नीचे आई तो बस एक जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ जाएगी। विलेन साफ कहता है कि कोई भी पैसेंजर बस से उतरने की कोशिश न करे, वरना वो खुद रिमोट से उस पूरी बस को ब्लास्ट कर देगा। जैक बिना वक्त गवाए हाईवे की तरफ भागता है। वो किसी तरह एक कार को रुकवाता है और उस कार की मदद से चलती हुई बस में ही कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वो बस के ड्राइवर को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, बस में मौजूद एक अपराधी घबराकर गोली चला देता है, जो सीधे बस के ड्राइवर को लग जाती है। अब बस बिना ड्राइवर के ही हाईवे पर दौड़ रही है और स्पीड 50 के ऊपर है। बस का ड्राइवर घायल होने के कारण बस को और नहीं चला सकता। ऐसे में स्टीयरिंग व्हील थामना पड़ता है एनी नाम की एक आम लड़की को, जो एक स्टूडेंट होती है। एनी ने कभी इतनी बड़ी बस नहीं चलाई थी और अब उसके हाथ में बस के दर्जनों यात्रियों की जिंदगी भी है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एनी का ओवर स्पीड के कारण बहुत बार चालान कट चुका है, यानी कि उसे गाड़ी को बहुत तेज चलाने का एक्सपीरियंस है। आगे का सफर किसी बुरे सपने जैसा है। हाईवे का हैवी ट्रैफिक, तीखे मोड़ और सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब पुलिस को पता चलता है कि आगे का एक पुल 50 फीट तक टूटा हुआ है। जैक हार नहीं मानता। वो एनी को बस की स्पीड और बढ़ाने को कहता है और एक सही एंगल पर बस को उस 50 फीट के गड्ढे के ऊपर से जंप करवा देता है। यह सीन फिल्म का सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला सिनेमैटिक मोमेंट है। जैक किसी तरह चालाकी से बस को लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट के खाली रनवे पर ले आता है, जहां एनी बस को गोल गोल घुमाती रहती है ताकि स्पीड 50 से नीचे न आ जाए। जैक अपने दोस्त हैरी की मदद से बम के नीचे जाकर बम को डिफ्यूज करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उनके समझ नहीं आता। ये बम बहुत हाईटेक है। इसी बीच जैक को समझ आ जाता है कि विलेन बस के अंदर लगे एक हिडन कैमरे से उन पर नजर रख रहा है। पुलिस उस कैमरे के सिग्नल को हैक करके एक लूप वीडियो चला देती है, जिससे विलेन को लगता है कि बस के अंदर सब कुछ नॉर्मल है। इसी बीच जैक और पुलिस चलती बस से सभी यात्रियों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं और अंत में जैक और एनी भी बस से कूद जाते
जाते हैं और बस जाकर सामने एक हवाई जहाज से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन तभी विलेन को पता चल जाता है कि पुलिस ने बस से सारे यात्रियों को निकाल लिया है और उसके साथ धोखा हुआ है। वो पुलिस की ड्रेस पहनकर एनी को किडनैप कर लेता है और उसे अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन में ले जाकर बम की जैकेट पहना देता है। किसी तरह जैक भी वहां पहुंच जाता है। जैक ट्रेन की छत पर विलेन से मुकाबला करता है और एक बेहद क्लोज फाइट में विलेन का सिर ट्रेन के सिग्नल पोल से टकरा जाता है, जिससे वो मारा जाता है। इस तेज भागती हुई ट्रेन के ड्राइवर को भी गोली लगी होती है, जिससे वो मर जाता है और ट्रेन का कंट्रोल पैनल भी खराब हो जाता है, जिससे ट्रेन को रोका नहीं जा सकता। आगे ट्रेन की पटरियों पर काम चल रहा होता है और ट्रेन वहां जाकर पटरियों से नीचे उतर जाती है और जैक एनी को बचा लेता है। इसी के साथ मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अगर आपको स्पीड मूवी का यह सिनेमैटिक सफर और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।